झंझारपुर में मनाया गया बड़ा ही धूमधाम से आजादी का अमृत बिजली महोत्सव। झंझारपुर स्थित जानकी विवाह भवन में मनाया गया है आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्ज्वला भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत किया गया बिजली महोत्सव का आयोजन, जिसका उद्घाटन मधुबनी डीडीसी विशाल राज, बिजली विभाग वरीय कनीय अभियंता सीताराम पासवान, झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी, मधुबनी जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव, लौकी विधायक भरत भूषण मंडल ने संयुक्त रूप से कैंडल जलाकर किया। जबकि इस मौके पर स्कूल के छात्राओं के द्वारा मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, प्रतिभा का प्रदर्शनी भी की गई। वहीं पर बिजली विभाग द्वारा इस आज़ादी का अमृत महोत्सव में बिजली महोत्सव मनाते हुए अपनी उपलब्धियों का एलईडी वॉल पर चलाकर आम पब्लिक को भी दिखाया गया। ये खबर बहुत ही खास हो जाती है। आइए दिखाते हैं आपको इस मौके पर किसने क्या कहा, कैसा रहा ये प्रोग्राम। 36,938 इच्छुक परिवारों को विद्युत संबंध प्रदान किए गए हैं। दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत 16 कृषि फीडर 11,1100 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। ग्रामीण स्कूलों में तो डेवलपमेंट का ग्रोथ और ग्राफ काफ़ी हाई हुआ है। कुछ त्रुटियाँ भी है, जैसे कि मैंने पिछले बार भी इनसे कहा था कि ग्रामीण इलाकों में मुझे बड़ा बुरा लगता है देख के, जब हेवी लोड वाले वायर्स ऐसे ही ओपन ही रखे गए हैं, उसको अगर हम कवर अप कर देते हैं तो जो थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं वो भी दूर हो जाएगी। और डे बाई डे स्कोप और वर्क इसमें बहुत सुधार का है। तो सहयोग और समर्थन से पदाधिकारी लोग भी यहाँ पे हैं, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं। ग्रामीण इलाकों में जितने जल्द से हर घर में तो बिजली चल ही गई, अगर कुछ परसेंटेज बचा है, अगर वहाँ तक भी समय घर पे बिजली पहुँच जाए, स्थिति में धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि केवल कुछ क्षेत्र में आशातीत उपलब्धि के बल पर हम बहुत चीज हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है आदमी जहाँ हम विकास के न्यूनतम आधार से भी नीचे, शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, उद्योग धंधे का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है। इन चीजों में आज हम बहुत पीछे चल रहे हैं। और यदि केवल हम अपने देश की बात न करें, हम दूसरे जो आगे बढ़े हुए जो मुल्क हैं, जो दूसरे देश हैं, अगर आप उनसे अपने विकास की तुलना करेंगे बिजली के क्षेत्र में भी, तो हम पाएंगे कि हम बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। यूरोप और अमेरिका और दूसरे अन्य देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनके मुकाबले में आने के लिए हमको बहुत। आज इस बिजली क्षेत्र में जो हमारे देश में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की गई हैं पिछले 8 से 10 सालों में, तो उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया है कि हम अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें और एक संकल्प भी लें कि हमारी जो आज की डेट में जो कमियां हैं उनको भी हम लोग जल्दी से जल्दी ही दूर करेंगे। और इसी का समारोह का आयोजन के क्षेत्र पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। जिला पदाधिकारी महोदय का, जिन्होंने जिला मुख्यालय मधुबनी के बाद जिला के दूसरे स्थल के रूप में झंझारपुर का चयन किया, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे एनटीपीसी और विद्युत कार्यपालक अभियंता की टीम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा सारा इंतजाम देखा। मुझसे जहाँ जो आवश्यकता पड़ी उन्होंने सहयोग लिया, लेकिन मूल रूप से उन्होंने ही सारा आयोजन किया है और जिसमें मैंने अपना भर सहयोग दिया। तो उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो हमारे सम्मानित उपभोक्तागण आए हैं उनका भी बहुत आभार। बिजली के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसके लिए आंकड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जैसे बचपन से बड़े होते गए हैं तो हम लोगों ने बिजली का विकास देखा है। आप सभी मानेंगे कि खुशहाल जीवन के लिए पैसा और पावर जरूरी होता है। मैं इस पावर की बात कर रहा हूँ, उस पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पावर के क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी आगे हैं और भी हम लोग आगे जाएंगे।
अंत में पुनः मैं इस कार्यक्रम में सफल भागीदारी के लिए सभी उपस्थित सम्मानित जनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। आज का हमारा प्रोग्राम जो है उसका नाम है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047। एक्चुअली इस प्रोग्राम में हम लोग ये अमृत महोत्सव का नाम आप सुने ही होंगे। हर एक फील्ड में हमारा जो अचीवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ है उसके विषय में दर्शाया जाता है। लाइकवाइज इस बार 25 तारीख से 30 तारीख पूरे भारतवर्ष में हमारा बिजली का एक महोत्सव बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग अपने अचीवमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा अचीवमेंट क्या था, हमने क्या अचीव कर लिया है और हम भविष्य में 2030 और 2047 को माइलस्टोन रखा गया है कि उसमें हम क्या क्या कर सकेंगे। जिसमें मुख्यतः पहले मैं फोकस पॉइंट पे बताना चाहूँगा कि मुख्यतः हमारा फोकस पॉइंट है थर्मल को, क्योंकि फॉसिल फ्यूल कोल जो है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है और जो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, उसको हटाते हुए उसके स्थान पे हम रिन्यूएबल सोर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पास टेम्परेचर जो है अच्छा खासा है। हम लोग यहाँ ये चाहते हैं कि सारा का सारा पावर जो हो वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जनरेट हो। अभी फ़िलहाल के लिए जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन ये है कि जितना पावर जनरेट हो रहा है उसमें 25% पावर जो हो वो रिन्यूएबल पावर के माध्यम से हो। और बिहार के लिए एक अच्छा हमारे पास पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी पे काम किया जा रहा है और अभी आज के डेट में भारत सरकार जो है कैपेबल है 25% सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से देने के लिए। वैसे ही 2030 तक इसी परसेंटेज को बढ़ा के 50% करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के डेट में हमारा पावर जनरेशन कैपेबिलिटी 400 गीगावाट का हो चुका है, जबकि पहले 2016 तक ये लगभग इसका आधा था। तो ये अचीव करना था 2030 तक। हमारे प्रधानमंत्री महोदय समिट्स में फ्यूचर में हम बता चुके हैं फॉरेन एरियाज़ में कि 2030 में हम ये अचीव करेंगे, लेकिन हमारा जो वर्क हुआ है, जो फोकस हुआ है, उसके आधार पर यह अभी 2021 के एंड तक ही अचीव कर लिया गया है। फाइनली अब ग्रेजुअली इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। बिहार भी इसमें कहीं भी कम नहीं है, बिहार की तरफ से भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल अभी SJVN के साथ में 200 मेगावाट पावर का करार हुआ है। लाइकवाइज 2 और स्थान है, लखीसराय में है और भी कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पास लगभग 450 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाने की बात की जा रही है। उन्हीं सारी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन बनाया गया है 2 घंटे का, जिसमें लोग सारी चीज़ें समझ सकें और जान सकें। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ यहाँ स्मार्ट मीटर अभी कैसे कब तक लग जाएगा सर? देखिए, स्मार्ट मीटर को एक पायलट प्रोग्राम के तौर पे अभी रखा गया है हमारे झंझारपुर में। पहले IPDS एरिया जो कि नगर पंचायत एरिया था, फिलहाल इम्प्लीमेंट होकर के नगर परिषद भी हो गया है। तो फिलहाल के लिए IPDS झंझारपुर एरिया और IPDS घुघड़िया एरिया में स्मार्ट मीटर को लगाने की बात की जा रही है। लगभग 9000 उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाना है, क्योंकि ये पूरा स्कीम ही नया है। स्मार्ट मीटर से अभी लोग यहाँ पास ज़्यादा जानकार नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का इशू है, इंटरफेस का इशू है, लोगों में थोड़ा जानकारी का अभाव है। उसकी जागरूकता के लिए भी इन सब डेमोन्स्ट्रेशंस को रखा गया है। 9000 में लगभग 2500 स्मार्ट मीटर्स लग भी चुके हैं, लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग इशू की वजह से कुछ लोग, जैसे कि मैं भी यहाँ देख रहा हूँ, कुछ गैदरिंग भी है स्मार्ट मीटर का। प्रोग्राम के बाद उनकी बात को भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी और उनके निवारण भी किया जाएगा, जो भी गाइडलाइन दिया जाएगा। लाइकवाइज एग्रीकल्चर फील्ड में भी बिजली का बहुत बड़ा एक योगदान है। भारत सरकार की तरफ से भी PM कुसुम योजना लाया गया है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी योजना लाए गए हैं। 16 से ज़्यादा एग्रीकल्चर की फीडर हमारे बिहार के झंझारपुर में मात्र बनाया जा चुका है। 1200 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर एग्रीकल्चर खेत में लगाया जा चुका है। लगभग 1550 से 1800 कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं। इसी प्रक्रिया में हमको आगे बढ़ते रहना है, लगातार सुधार करना है। सबके समाधान तो नहीं कर सके हैं, लेकिन बिल्कुल उसको करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी प्रोग्राम थी। इसमें बताई गई कि हम भारत में अभी किस तरह से बिजली बनाई जाती है, कहाँ उत्पाद होता है, कितने तरीक़ों से बिजली का हमें उत्पाद होने के बाद मिलती है और 2030 तक हमारा टारगेट क्या है। बहुत सारे